संसार का पोषण करने के लिए, और यदि वे शोषण करते हैं तो मैं यह भी कह सकता हूं वे समाज के पाप का शोषण करते हैं, दुनिया में अधर्म का शोषण कर लेते हैं, बुराइयों का शोषण कर लेते हैं, विकारों का शोषण कर लेते हैं। मेरे से छपरा स्टेशन पर एक नवयुवक ने कहा, महाराज आप यहां किस लिए आए हो? मैंने कहा मैं यहां आया हूं अभियान चलाने के लिए। मेरे से वह लड़का कहता है, महाराज आप साधु होकर अभियान चलाते हो? मैंने कहा हां जी अभियान चलाता हूं। आप कौन सा अभियान चला रहे हो? मैंने कहा पहले तू बता तुम्हारी सरकार कौन सा अभियान चला रखी है? तब उन्होंने कहा हमारी सरकार अभी की सरकार अर्थात अभी की भारत सरकार सफाई अभियान चला रखी है। देश की सफाई हो रही है, गलियों की सफाई हो रही है, घर की सफाई हो रही है, चोरों की सफाई हो रही है, आतंकवाद की सफाई हो रही है, बहुत कुछ की सफाई हो रही है। बहुत लुटेरे जो जमा कर करके रखे हैं भारत में, उनके धन की सफाई हो रही है, बहुत कुछ सफाई हो रही है। और यदि अगला मौका भी मिल गया तो और भी बढ़िया से सफाई हो जाएगी, सफाई में कसर नहीं रहेगी। तो यदि देश की सफाई चाहते हैं, गलियों की सफाई चाहते हैं, घर की सफाई चाहते हैं, बाहर की सफाई चाहते हैं, तो अभी की सरकार को अपना लीजिए। और अंदर की सफाई चाहते हैं, भीतर की सफाई चाहते हैं, मन की सफाई चाहते हैं, बुद्धि की सफाई चाहते हैं, सारे दुर्विकारों की सफाई चाहते हैं, पापों की सफाई चाहते हैं, समग्र दुर्गुणों की सफाई चाहते हैं, तो हमारे संत सदगुरु सरकार को अपना लीजिए। संत सदगुरु जो होते हैं वे अंदर की सफाई करने वाले होते हैं, और सच्चे राजनीतिज्ञ पुरुष जो होते हैं वे देश की सफाई करते हैं। दोनों की बड़ी आवश्यकता है। लोग मेरे से कभी कभी कह देते हैं, महाराज आप साधु होकर बाहर की सफाई पर भी प्रकाश डालते हो। मैं कह देता हूं मैं भारत का साधु हूं। जब तक हमारा देश सुरक्षित है, जब तक हमारा देश सुव्यवस्थित है, जब तक हमारा देश स्वतंत्र है, जब तक हमारा देश समृद्ध है, जब तक हमारा देश पवित्र है, तब तक हम स्वतंत्र होकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तब तक हम स्वतंत्र होकर भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तब तक हम स्वतंत्र होकर घास की झोपड़ी में भजन कर रहे हैं। यदि हमारा देश सुव्यवस्थित नहीं रहेगा, यदि हमारा देश साफ सुथरा नहीं रहेगा, यदि हमारा देश सच्चे संचालकों के हाथ में नहीं रहेगा, तो हम इतनी स्वतंत्रता के साथ धर्म का प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कभी कभी हमें देशभक्ति पर भी बोलना पड़ता है, राष्ट्र के ऊपर बोलना पड़ता है। राष्ट्र यदि सुरक्षित है तो हम संसार के भक्त लोग सुरक्षित हैं। राष्ट्र यदि असुरक्षित है तो हमारा जीवन असुरक्षित है। रावण के राजत्व काल में लोग राम राम नहीं कर पाते थे, यज्ञ नहीं कर पाते थे, दान नहीं कर पाते थे, गौशाला नहीं खोल पाते थे, गाय की सेवा नहीं कर पाते थे, सत्संग नहीं सुन पाते थे। कितना बड़ा आतंक मचा हुआ था। उसी तरह का यदि
हमारा देश हो जाएगा। धर्म प्रधान देश होने पर भी हम धर्म कर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यदि समाज को राष्ट्र की सुरक्षा चाहिए, देश की सुरक्षा चाहिए, तो सुरक्षित शासन चाहिए, सुरक्षित शासन करता चाहिए। और अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपनी आत्मा को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने भविष्य को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, तो सच्चे संत सदगुरु के चरण को पकड़ लीजिए, सच्चे संत सदगुरु का आश्रय ले लीजिए। अंदर और बाहर की सफाई हो जाएगी, अंदर बाहर से आप सुरक्षित हो जाएंगे, अंदर बाहर से आप संपन्न हो जाएंगे। इसके सिवा चिंता निवारण का कोई संसाधन नहीं है। तो संत के चरणों से भक्ति रूपी गंगा प्रकट हुई है। भक्ति रूपी गंगा का जो आश्रय लेगा वह भटकेगा नहीं। कबीर साहब की वाणी में भक्ति निश्चयनी मुक्त की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछता। मुक्ति किसको कहते हैं? विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहितस्य दृढ़ प्रबोध प्रबुद्ध तत्व सही बंध मुक्तिर मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति नित्य सुखानुभूति इति मुक्ति। नित्य सुख की अनुभूति का नाम ही मुक्ति है, अर्थात अखंड सुख। यही मोक्ष का स्वरूप है। एक क्षण के लिए भी सुख का अंत नहीं हो, शांति का अंत नहीं हो, आनंद का अंत नहीं हो, विश्रांति का अंत नहीं हो। यह अनंतता, सुख की अनंतता, शांति की अनंतता, आनंद की अनंतता, यही मुक्ति का स्वरूप है। इस प्रकार की मुक्ति किससे प्राप्त होती है? कबीर साहब ने कहा, दान से मुक्ति नहीं मिलेगी, तीर्थ से मुक्ति नहीं मिलेगी, यज्ञ से मुक्ति नहीं मिलेगी, जितने भी शुभ कर्म सत्कर्म हैं उनसे मुक्ति नहीं मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग जो है अंततः दुख देने वाला ही स्थान है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, सोने की बेड़ी है स्वर्ग का सुख, और लोहे की बेड़ी है नरक का दुख। जितने भी शुभ कर्म सत्कर्म हैं उससे मुक्ति नहीं मिलेगी, सोने की जंजीर लगेगी, उससे भी दुख ही होता है। पाप पुण्य दोनों है बेड़ी, एक लोहा एक सोना केड़ी। अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड आनंद किससे प्राप्त होता है? कबीर साहब कहते हैं, भक्ति निश्चयनी मुक्ति की। भक्ति के द्वारा, भक्ति से ही अखंड सुख की प्राप्ति होती है। भक्ति रूपी गंगा जीव को परमात्मा का दर्शन करा देती है, परमात्मा से जाकर मिला देती है। ऐसी है भक्ति रूपी गंगा, ऐसी है भक्ति रूपी सीढ़ी। भक्ति रूपी सीढ़ी का जो आश्रय लेगा वह शीघ्रता से चढ़ता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, अखंड सुख को प्राप्त कर लेगा। लेकिन संत लोग उस सीढ़ी पर दौड़कर चढ़ जाते हैं, संसारी लोग इस सीढ़ी पर से दौड़ करके बड़ी तेजी से उतर जाते हैं। मैं तो कभी कभी पंडाल की तरफ देखता हूं, प्रथम भगति संतन कर संगा, संत का संग भक्ति का पहला अंग। संत के संग को छोड़कर जो यहां से भाग रहे हैं, यह कौन सा अंग है?
जो सत्संगी सत्संग छोड़कर पंडाल से भाग रहे हैं, ये भगौड़े सत्संगी, उनको कौन सा अंग मिलेगा? वो कहां जा रहे हैं? भक्ति रूपी गंगा का जो संग छोड़ देंगे तो दुख रूपी समुद्र में आप जाकर के लीन हो जाएंगे। यह भी सुन लीजिए। इसीलिए जब तक सत्संग में आरती न हो जाए, जब तक साधु संत मंच पर बैठा रहे, तब तक इस पवित्र संग का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। संत चढ़े सब धाय, और हम लोग दौड़ दौड़ करके सीढ़ी पर से उतर रहे हैं घर जाने के लिए। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। महर्षि रमन से भक्तों ने पूछा था, महाराज आप भक्ति किसको कहते हैं? महर्षि रमन ने कहा, तुम क्या पाना चाहते हो? कहा मैं भगवान को पाना चाहता हूं। महर्षि रमन ने कहा, जिनको तुम पाना चाहते हो उसको छोड़कर जागृत में कौन कहे, स्वप्न में भी दूसरा कोई चिंतन मत करना, सदैव उसी के विषय में सोचते रहना। यानी 24 घंटे परमात्मा के चिंतन में डूबे रहना, परमात्मा चिंतन को छोड़कर एक क्षण के लिए भी संसार का चिंतन नहीं करना, यही भक्ति का स्वरूप है। और यही भक्ति समग्र चिंताओं को हरण कर लेने वाली चिंता मणि है। और इस तरह की अविरल भक्ति की धारा जीवन में भक्त को कैसे बहती है, उस भक्ति की प्रबल धारा के विषय में कल मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, भरपूर सुनाऊंगा। समय से आकर के आप अंत तक बैठे रहिएगा, तब इस